चलो, today we will be discussing yesterday's question of the day. One of the beautiful question of work power energy, or you can say elasticity. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अ बिट अनकन्वेंशनल. मुझे ये क्वेश्चन पर्सनली बहुत पसंद है. कोई बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल जगलिंग नहीं है, कंसेप्चुअली एक साउंड क्वेश्चन है. So before starting, let me explain you the question first. In this question, this AB is an elastic rod of negligible mass, length and a spring constant. So elastic rod, negligible mass, length L and its force constant is K4 mg by L. So इतने इंफॉर्मेशन से का मतलब है वी शुड कॉल इट एज अ आइडियल स्प्रिंग. So this is just an ideal spring. Now there is a massless platform attached to the lower end of cord A. So this platform, this one, this platform is massless. A monkey of mass m starts from top end A and slides down the cord with uniform acceleration of g by 2. So monkey का जरा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं. मंकी का खुद का वेट mg नीचे लग रहा है और मंकी पर, रेड कलर लेता हूं, मंकी पर जो फोर्स ऊपर लग रहा होगा ये फोर्स उतना ही होगा जितना मंकी स्ट्रिंग पर लगा रहा होगा. दैट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग. सो दिस इज टी और इस एफ की वैल्यू भी टी के बराबर होगी. नाउ मंकी इज स्लाइडिंग डाउन विथ एक्सेलरेशन g by 2. मतलब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो mg माइनस टी इज mg by 2. तो यहां से टेंशन की वैल्यू मुझे मिल गई mg by 2. इसको ऐसे ही रहने देते हैं. नाउ जस्ट बिफोर लैंडिंग द प्लेटफॉर्म द मंकी लूजेस ग्रिप ऑन द कॉर्ड. After landing on the platform, the monkey stays on it. Calculate the maximum extension in the elastic cord. Fair enough. So, before landing the monkey on the platform, अभी एक्सटेंशन कितना होगा? तो देखो, अभी जो एक्सटेंशन होगा that is before landing of monkey. So this tension T is kx naught, x naught the initial extension, T is mg by 2, K is given as 4 mg by L and this is x naught. सो यहाँ से मुझे x नॉट की वैल्यू मिल गई L by 8. मीन्स ये इलास्टिक रॉड L by 8 इलोंगेटेड है. अच्छा, अब मंकी प्लेटफॉर्म पर गिरने से पहले टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा? तो L plus L by 8. सो जस्ट बिफोर जंपिंग ऑन द प्लेटफॉर्म टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालते हैं. सो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आई मीन टोटल एनर्जी बिफोर जंप
तो टोटल एनर्जी बिफोर जंप को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ के इज 4mg/L इंटू एक्स नॉट दैट इज L/8 होल स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर को 2as लिखेंगे दैट इज 2 इंटू g/2 इंटू L प्लस L/8। आई होप ये बात आपको समझ में आएगी। इलोंगेशन L/8 और रॉड का लेंथ L। तो मंकी प्लेटफॉर्म पर जंप करने से पहले जितना डिस्टेंस कवर किया, दिस डिस्टेंस इज L प्लस L/8। हमने वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाया, जिसमें s की वैल्यू L प्लस L/8 है। क्लियर? सो मूव ऑन टू द कैलकुलेशन नाउ। दिस इज 2 2 जा 4, 8 का स्क्वायर होगा 64। तो ये हो जाएगा mgl अपॉन 32, 64 और ऊपर 2 है, प्लस this 2 will get cancelled, 9 mgl अपॉन 8 2 जा 16। सो एलसीएम ले ले अगर तो 32 और 19, 16 2 जा 32, 9 2 जा 18 प्लस 1, 19 mgl/32। दिस इज इनिशियल एनर्जी। नाउ आफ्टर जंप, तो आफ्टर जंप ये मंकी प्लेटफॉर्म पर ही रहता है। तो मंकी प्लेटफॉर्म पे ही रहता है, तो मंकी की काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी 0। तो ये स्प्रिंग फर्दर एक्सटेंड करेगा, है ना। सो मान लेते हैं फर्दर x एक्सटेंड किया। सो नाउ टोटल एनर्जी आफ्टर जंप, तो टोटल एनर्जी आफ्टर जंप में दिस इज हाफ के एक्स नॉट प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, और इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई 0, और फर्दर एक्सटेंशन अगर x हुआ है मीन्स मंकी का पोटेंशियल एनर्जी mgx नीचे आया होगा, तो माइनस mgx। दिस इज टोटल एनर्जी आफ्टर जंप। अब इन दोनों को मुझे इक्वेट कर देना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। सो इट्स लाइक 19 mgl/32, this is equal to half k was 4 mg/L, so half into 4 mg/L into x naught plus x square. So let it be x naught plus no, let me put the value. X naught was L/8, so this is L/8 plus x whole square माइनस mgx। अब कैलकुलेशन करना है मुझे। mg हटा दीजिए सब में से, mg हटा दिया, तो ये हो गया 19L/32 इज इक्वल टू 2 2 4, सो 2/L
into L plus 8 plus x whole square minus x. So it will be a quadratic in x. तो इस क्वाड्रेटिक के लिए थोड़ी मेहनत कर लेते हैं. So this is 19L square is equal to 32 to the 64, and this is L plus 8x whole square divided by 64 minus x. So this 64 will also get cancelled. Correct? Yeah. So now this is 19L square. No. If this L got over there, so it will become Lx. And again this 32 got multiplied over there, so here also 32. Correct. I think now it's, yeah. Now it's correct. So this is 19L square. This is equal to L square plus 64x square plus 16xl minus 32xl. So this is 18L square is equal to 64x square minus 16xl. So finally this quadratic will become 2 9 18, 2 32, 2 8. So this is 32x square minus 8xl minus 9l square. This is equal to 0. Now if we solve this quadratic, it will be x is minus b, that is 8l, plus minus under root b square, that is 64l square, minus 4ac, that is minus plus 4 into 9, 36 into 32 l square divided by 2a, which is 64. So removing the negative one, it is L by 8 common, 1 plus under root 19. This will be your further extension in the spring. So this is the further extension in the spring, but I think in this question they have asked total extension. I mean total maximum extension in the elastic rod. So initial extension was L by 8. So total maximum extension, this is not answer. We have to add further L by 8 also. So total maximum extension this is L by 8 plus L by 8 into 1 plus root 19. So finally L by 8 common, 2 plus root 19, this will be your answer. So this is one of the unconventional question, but I liked it very much. फंडामेंटल क्लियर हो जाते हैं. कल हम लोग फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.